हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे हरी फंडामेंटल ऑफ साइंस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स के 35 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे टकराएगा, आपके एग्जाम में सीधे सीधे टकराएगा और आप लोग को एग्जाम के बाद प्रूफ भी दिखाएंगे कि आप लोग को इसमें से कितना आया। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग को इसमें से ना 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और मात्र 10 मिनट में आप लोग को कितना 10 मिनट में 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग 10 मिनट वीडियो को आराम से दे दीजिए और आप लोग 5 नंबर मुट्ठी में कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, समझते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सेक्शन ए है। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए इसके समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवेश की बीमा होती। तो आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण अन्य वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करती है। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी। तो आवेश का बीमा क्या होगा? ए आई एम्पियर हो जाएगा, ए और टी हो जाएगा। तो ए और टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? फैराड मीटर इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और देखिए एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? 8.85 और गुने कितना होगा? 10 के पावर माइनस में 12 क्या होगा? फैराड मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का एस आई मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? वोल्ट और बटा में मीटर किस राशि का ऐसे मात्रक है? तो आप लोग बताइए। तो वोल्ट बटा मीटर किस राशि का मात्रक है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? आप लोग बताइए। तो तीसरा नंबर का तो वोल्ट बटा मीटर होता है किसका? आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यह होमवर्क है आप लोगों के लिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो इसका आप लोग को हम ट्रिक बताए थे, वी बी रॉय, बी बी रॉय, जी बी व्हाट्सअप, जी बी व्हाट्सअप। तो बताइए बी से क्या होगा? बी से ब्लैक हो जाएगा और बी से ब्लू, आर से रेड, ओ से ऑरेंज और वाई से येल्लो। तो यहाँ पर क्या पूछा है? लाल के लिए। तो लाल के लिए कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो लाल के लिए कितना होगा? तो लाल के लिए 2 हो जाएगा। तो आप लोग कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड को अच्छा से याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को मात्रक याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को मूल गेट याद कर लेना है, उसके बाद आप लोग को बीमा ये सब याद आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है। आज कितना 24 तारीख है, तभी भी आप लोग को पास हाँ 8 दिन का टाइम है। ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगर यहाँ पर आदर्श लगल रहता तो कम होता। तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है और आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो इसको आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? तो रूट अंडर होता है आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध होता है। तो इसमें क्या संबंध होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका बी राइट हो जाएगा। एल एम बराबर 5/6 में होता है, 5/6 एल जी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो लॉरेंज बल क्या होता है? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछता है। तो लॉरेंज बल के लिए क्या सही होता है? वेक्टर ए बराबर क्यू इंटू एफ और प्लस में वी गुने वी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। तो इस सभी को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, आवेशित आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है? तो इसका शून्य होता है, शून्य। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। और आप लोग अपवर्तनांक को भी याद कर लीजिएगा, सभी का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सी और प्लस सी क्या हो जाएगा? तो 2C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गर्म तार एमीटर मापता है। एक गर्म तार एमीटर किसका मापता है? तो प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका व्यवहार करते हैं? तो अवतल लेंस का करते हैं। ऑप्शन नंबर ई ए इसका राइट होगा। अगला है क्वेश्चन 15 नंबर, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसको आप लोग घटती है। नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता घट जाएगी। अगला है क्वेश्चन 20 नंबर, 20 सेंटीमीटर 16 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो इसको आप बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर 1 और बटा में एफ होता है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? 20 रखेंगे और नीचे में कितना होगा? 100। तो इसे ही कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? इसका 5 आंसर होगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो आप लोग बताइए, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा होता है जो। अगला क्वेश्चन है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो क्या होता है? तो घटता है, बढ़ता है? तो घटता है। नमन कोण का मान ना, अगर नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। गामा किरणों की तरह होता है। गामा किरणों की तरह क्या होता है? तो कैथोड किरणें होता है। गामा किरणों की तरह कैथोड किरण होता है। सी राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होते हैं। कैथोड किरणें होती है तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसको मापता है? तो किसको मापता है? ऊर्जा को मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापता है? तो ऊर्जा को मापता है। और ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। और विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है। आवेश कैसे मात्रक कूलाम होता है। और धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। तो इस सबको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन 22 नंबर, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है। डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक की विमा होती है। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एम एल के पावर 2 और टी इनवर्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एम यू बराबर होता है। तो एक एम यू बराबर क्या होता है? तो एक एम यू बराबर है तो 1.6 गुने 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो इसका होगा अर्ध आयु बराबर वन, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अर्ध आयु बराबर 0.6931 अगुने औसत। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी है। तो आप लोग 25 का द्विधारी आराम से आप लोग निकाल दीजिएगा। यहाँ 2 से कटाइएगा तो कितना होगा? 2 से कटाइएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 13। तो आप लोग 2 से कटाई जोड़िएगा तो 13 होगा। फिर उसके बाद 2 से कटाएगा तो कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 2, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप लोग इसको कटा के बता दीजिएगा आंसर। आप लोग इसको आसान है, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम आप लोग को सोल्यूशन करा देंगे। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा क्या होता है? तो छिद्र होते हैं। छिद्र होते हैं पी प्रकार में ना, पी प्रकार में हो छिद्र होते हैं। और एन प्रकार रहता तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होता है। एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है। डिस्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो नाभिक से ना अल्फा कण अगर उत्सर्जित होगा तो परमाणु संख्या 2 से घटता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या होती है? तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम स्थायी कौन है? तो इसमें से सबसे कम स्थायी कौन हो जाएगा? हीलियम होगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 और उसका परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, तो यह अपना ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? तो 2.29 गुने 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो कौन सा श्रेणी होती है? आप लोग 33 का बताइए तो कमेंट करके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में होती है? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसको आप लोग बताइए, तो इसका बामट श्रेणी होगा, वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किसी किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होगा। तो इसका क्या होगा? तो इसका आप लोग बताइए। तो लेमडा बराबर एच बटा एम वी होगा, ऑप्शन नंबर वी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो इसका होगा बी बराबर डेल्टा लेमडा डेल्टा, ऑप्शन नंबर और बटा में डी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो आप लोग को कितना 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना आप लोग को? 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और 35 में आप लोग कितना सही किए इसको कमेंट करके बताइए था। और इसके बाद हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताते हैं। इसका सब्जेक्टिव है उसको हम आप लोग को कवर करवा रहे हैं। पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। और नंद गेट द्वार को समझा, आवृत्ति मोडुलन को समझा, किसी स्थान पर आभासी नियमन कौन से आप क्या समझते हैं? भी इंपॉर्टेंट है। और बूस्टर का नियम भी इंपॉर्टेंट है। या चालक से आप क्या समझते हैं? द्वितीय केंद्र धनुष को समझा, तो इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण लिखे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम आप लोग को लॉन्ग बता रहे हैं। लॉन्ग जो बताएंगे उसी उसी को करेगा। आप लोग 13 नंबर कर लीजिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु और औसत आयु से आप क्या समझते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए विघटन सूत्र एन बराबर एन नोट इनवर्स और डेल्टा टी विस्थापित करें। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, तुरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पदस्थापित करें। तो आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग 12 नंबर भी कर लीजिएगा। और संपर्क में रखे 2 लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात करें। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। और अभी तक गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ न लिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को अभी भी लिमिट क्वेश्चन का आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देंगे। और आप लोग को कोई एग्जाम में दिक्कत ना होगा। तो
तो कमेंट करके बताइए कि अगला किस टॉपिक और वीडियो चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पर आप लोग बता दीजिएगा या बायोलॉजी पर, तो बताइएगा तो आप लोग को हम उस पर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।